गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा सेकंड अध्याय, हमारे आसपास के चीज़ें जो हैं वो क्या शुद्ध हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम यौगिक पढ़ रहे थे, हमने तत्व पढ़ लिया था। हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ है तो वो दो अवस्थाओं में होगा, एक यौगिक होगा और एक तत्व होगा। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर होता है ना? मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर है? इसके पहले जो हम क्रियाकलाप पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है ना? दोनों तत्वों को तीव्र से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिलने हुए तत्वों के पूरी तरह भिन्नता। मतलब जब हमने उसको गर्म किया तो क्या हो गया कि उसका जो पहला वाला गुण था उससे दूसरा वाला गुण क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है। अब हम ये भी देख सकते हैं यौगिकों का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आंखें द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे पदार्थ क्या होता है, जो अभी तक हमने शुरू से आखिरी तक पढ़ा। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है वो देखेंगे। मिश्रण किसको कहते हैं और यौगिक किसको कहते हैं, ठीक है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण में अगर आपने तत्व या कोई यौगिक मिलाया है तो वह सिर्फ मिश्रण बनाएंगे, कोई नया यौगिक नहीं बनाएंगे। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब इसको कभी भी आप परिवर्तन कर सकते हो। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है ना? अगर वो मिश्रण के रूप में है तो आप उसको ज़्यादा गर्म करोगे, कुछ करोगे तो वो दूसरा कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर वो यौगिक है, मतलब वो पूरी तरीके से पहले ही दूसरा बन चुका है, तो वो अब और कुछ नहीं होगा उसमें, है ना। या तो वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा और उसमें कुछ नहीं होगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें घटी है और वो कैसी हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल ही नया पदार्थ बन गया, यौगिक बन गया है। और मिश्रण में क्या होता है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अगर मिश्रण है तो आप भौतिक विधि के द्वारा उसको अलग कर सकते हो। लेकिन अगर यौगिक है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही आप अलग कर सकते हो, नॉर्मल भौतिक विधि से नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है। हाँ, पदार्थ, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह लेती है, जगह घेरती है, वो सब चीज़ें क्या होती है, पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3।